जय मसीह की। जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ, जो कि परमेश्वर वास्तव में अनुग्रहकारी परमेश्वर है। वो हमारे सोचने बढ़ने से हमारे सोचने और समझने से बढ़कर वो हमारे जीवन में करने वाला परमेश्वर है। जब हम लोग का मैरिज हुआ उसके बाद में 2019 की बात है, 2018 में हमारा मैरिज हुआ। उसके 1 साल के बाद में 2019 में आगरा में एक कॉन्फ्रेंस था जिसमें हम लोग गए हुए थे। तो वहाँ पर एक आंटी आए हुए थे, भविष्यवक्ता कनिका आंटी। वो हम लोग का टीचर भी रह चुके थे SOS में। तो वो जब हम लोग हॉल डेकोरेट कर रहे थे मीटिंग के लिए, उस समय वो आंटी वहाँ दूर खड़ी होकर मेरे को देख रहे थे बहुत देर से, और अचानक से मेरे पास आकर बोलने लगे कि मैं देख रही हूँ कि परमेश्वर तेरे को बहुत बड़ी आशीष देने जा रहा है, बहुत बड़ी आशीष देने जा रहा है। मैं उस समय बहुत रोने लगी। मैं उस समय मेरी बहुत तबीयत ख़राब थी, क्योंकि उससे पहले मेरे शरीर में बहुत ब्लड की कमी हो गई थी और काफ़ी वीक थी। मैं बहुत वीकनेस महसूस करती थी अपने शरीर में, और मैं बहुत रोने लगी इस चीज़ को सुनकर। मैंने कि परमेश्वर मेरे को आशीष देने जा रहा है, मेरी तो इतनी हालत ख़राब है। मैं इस चीज़ को सोचने लगी और फिर मैं उनको बताई अपनी सारी परिस्थिति। तो आंटी मेरे को बोलने लगी कि नहीं, मैं खुद देख रही हूँ कि परमेश्वर तेरे को एक संतान की आशीष देखने जा रहा है, जिसको तू आने वाले दिनों में अपने जीवन में खुद देखेगी। तो मैं उस समय इस भविष्यवाणी को अपने जीवन में ग्रहण की, और उसके 1-2 साल के बाद परमेश्वर ने हमें ये आशीष दिया। ये 2021 चल रही है, और सच में हमने नहीं सोचा था कि परमेश्वर झांसी में लाकर हमको ये आशीष देगा। और जब हम लोग यहाँ पे आए तो यहाँ पे जो लोग प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, वो लोग के द्वारा हमारे विश्वास की काफ़ी परख हुई, बहुत परख हुई। उस समय वो लोग बोलते थे, क्योंकि मैं यहाँ की बहू हूँ, तो यहाँ पे सब लोग बोलते थे, अरे इनकी शादी में ये वाली पूजा नहीं हुई, वो वाला ये नहीं हुआ, ये लोग ये ईसाई बन गए हैं, इसलिए इसके पास कोई संतान नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते थे, और वो सारी चीज़ें मैं परमेश्वर के आगे रखती गई। मैं परमेश्वर के सामने जाती थी और परमेश्वर को बोलती थी। मैंने कि परमेश्वर मैं कुछ नहीं बोलूँगी लोगों को, क्योंकि मैं जानती हूँ सबका मुंह बंद करने वाला तू है। और परमेश्वर ने ये आशीष आज सब लोग देखते हैं अपनी आंखों से। मैं परमेश्वर का धन्यवाद। मैं भी परमेश्वर पिता का धन्यवाद करना चाहूँगा कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में बहुत काम किया है, और वाकई में हम तो ये चीज़ भूल चुके थे कि हमें संतान की आशीष प्राप्त होगी कि नहीं होगी। लेकिन परमेश्वर के वायदों को और परमेश्वर की भविष्यवाणियों को जब लेकर चलते हैं तो परमेश्वर अपने किए हुए वादे को कभी भी नहीं भूलता है। और परमेश्वर ने अवसर दिया हमें कि हम झांसी में आए और ब्लेस हुए, और वाकई में हमारा विश्वास बहुत ज़्यादा डामाडोल हो गया था, क्योंकि आशीष संतान के लिए हमने बहुत कोशिश करी थी लेकिन नहीं मिल पाई थी। और इतने लोग हमारे विश्वास के विषय में ऐसा बोला करते थे, जो जैसा नंदिनी ने बताया कि अब क्या करेंगे, अब तुम्हारे विवाह में ये वाला पूजा नहीं हुआ इसलिए तुम नहीं हो सकते, ये वाली बात इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा नहीं हुआ। सब लोगों ने ऐसा कुछ बोला, विश्वास थोड़ा सा डगमगाया। लेकिन प्रभु को हमने जब अपने आप को सौंपा तो परमेश्वर की आशीष हमने वाक्य में ही ग्रहण की, और उसी आशीष को लेकर आज हम चल रहे हैं। और उसी आशीष के लिए मैं एक गाना भी गाना चाहूँगा प्रभु की। वहाँ मेरा नियंत्रण कर मुझे, जहाँ तू जाए मैं चलूँगा। मैंने ये सोचा तेरे वचनों को सुनूं, जहाँ तू जाए मैं चलूँगा। चरवाहा मेरा नियंत्रण कर मुझे, जहाँ तू जाए मैं चलूँगा। मैंने ये सोचा तेरे वचनों को सुनूं, जहाँ तू जाए मैं चलूँगा। चाहे हरी चराइयाँ सुखदाई जल के पास, चल वहाँ मेरे साथ।
चाहे हरी चराइयाँ सुखदाई जल के पास, चरवाहा मेरा मेरे साथ, चरवाहा मेरा नियंत्रण कर मुझे, जहाँ तू जाए मैं चलूँगा। मैंने ये सोचा तेरे वचनों पर चलूँ, जहाँ तू जाए मैं चलूँगा। चाहे पहाड़ पर्वतों और अंधेरी तराई, चरवाहा मेरा मेरे साथ। चाहे पहाड़ पर्वतों और अंधेरी तराई, चरवाहा मेरा मेरे साथ, चरवाहा मेरा नियंत्रण कर मुझे, जहाँ तू जाए मैं चलूँगा। मैंने ये सोचा तेरे वचनों को सुनूं, जहाँ तू जाए मैं चलूँगा। प्रभु का धन्यवाद हो। अद्भुत रीति से काम करता है। जब दवाइयाँ काम नहीं करती, हमारा परमेश्वर कार्य करता है। और मैं धन्यवाद देता हूँ। एक गवाही बताना चाहता हूँ। 8 तारीख को मेरा पैर जल गया और 8 दिन हो गए थे, वो और ज़्यादा गलता जा रहा था। मैंने कहा बरसात का टाइम है और पैर में तो पानी जाना ही है। मैंने उसी टाइम जब मेरे दिल में ये वाली बात आई कि और गलेगा ये, क्योंकि पानी जितना इसमें पड़ेगा, मैंने उसी टाइम उस पर थोड़ा सा तेल लगाया और उंगली रख के उस पर दुआ करी। मैंने कहा यीशु मसीह आपके नाम से आज से अब सूखना चाहिए। और मैं धन्यवाद देता हूँ, उसी टाइम से खुदा ने कार्य करना चालू किया और परमेश्वर ने मुझे चंगाई दी। वो आज सूखता जा रहा है, इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। जब मैं जला था तो खुदा का धन्यवाद देता हूँ कि 2 दिन तो जलन मारता रहा मेरा पैर, मगर परमेश्वर ने मुझे चंगाई दी। इसके लिए मैं खुदा का बहुत धन्यवाद देता हूँ। अपने जीवन में कोई भी ऐसी चोट है, आप ज़रूर से दुआ करिए उसके लिए, अगर वो दवाई से ठीक नहीं हो सकती। मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु हर एक बीमारी का इलाज है और परमेश्वर चंगाई देने वाला परमेश्वर है। और मैं धन्यवाद देता हूँ। बीते दिनों में जब मैं वचन पढ़ रहा था और कुछ वचनों से मैं बहुत ज़्यादा दुखी हुआ और मैं अपने आप को देखने लगा, उन वचनों में अपने आप को देखने लगा, क्या मैं वहाँ पे हूँ जो परमेश्वर मुझसे कह रहा है। सो मेरे साथ में आप निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय और उसकी 19वीं आयत से हम पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, इसलिए जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसा ही लोगों को सिखाए, वो स्वर्ग के राज में सबसे छोटा कहलाएगा। परंतु जो कोई इन आज्ञाओं का पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा, वही स्वर्ग के राज में महान कहलाएगा। खुदा मेरे दिल में एक वचन को बार बार रखता है, याद कर कि तू कहाँ से गिरा, मन फिरा, पहले के समान काम कर, नहीं तो मैं तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। परमेश्वर ने एक स्थान हमारे जीवन में रखा है। कह रहा परमेश्वर, अगर तूने मन नहीं फिराया, तूने पहले के समान मेरा काम नहीं किया, तो मैं तुझे हटा दूंगा, तू मेरे किसी काम का नहीं है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। वाकई में हमारा परमेश्वर, जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो वो हमसे बात करता है। बहुत ज़रूरी है, हमें रोज़ बाइबल पढ़ना चाहिए। जब हम रोज़ बाइबल को पढ़ते हैं तो परमेश्वर हमारी कमियों को हमें बताता है और अधिक से अधिक हम और खुदा की हुजूरी में और नज़दीकी में हम पहुंचते हैं। और मैं धन्यवाद देता हूं। मैं बहुत दूरियां फील करता था कि मैं खुदा से बहुत दूर हूं और गाने बड़े अच्छे गा लेता हूं। लोगों ने कहा बादल तुम बहुत अच्छे गाने गाते। गाना गाने से कुछ नहीं होता। अगर हमारे जीवन में अगर प्रभु नहीं है, हम प्रभु की आज्ञाओं को नहीं मानते, हमें बहुत सारी लैंग्वेज आती हैं, बहुत अच्छा प्रचार भी कर लेते, उससे भी कुछ नहीं होता। अगर मेरे और आपका संबंध अगर अपने परमेश्वर के साथ में सही नहीं है, तो मैं बताना चाहता हूँ हमारा जीवन बेकार है। कल परसों मैंने एक पास्टर से बात करी, काफ़ी साल के बाद मुझे उसका नंबर मिला। उसने कहा बादल क्या कर रहे हो? मैंने कहा अभी मैं भैया के साथ में सेवा कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा बादल सेवा करना क्या है? उन्होंने एक पॉइंट दिया मुझे, सेवा करना है कि हम
परमेश्वर के कलाम को पढ़ें, हम परमेश्वर के साथ में समय को बिताएं। कई बार हम लोगों के साथ बहुत समय बिताते, बहुत बातें करते, मगर परमेश्वर के साथ में हम समय नहीं बिताते। आज सेवा तो वाकई में वो ही है हमारे जीवन की, कि हम परमेश्वर के साथ में समय बिताएं। हमारा परमेश्वर हमसे कुछ बातें करना चाहता है, हमारा परमेश्वर हमें कुछ मार्गदर्शन हमारा करना चाहता है जो कि हम अपने जीवन में नहीं ले पा रहे हैं। सो बहुत ज़रूरी है खुदा की हुजूरी में टाइम बिताएं, अपने परमेश्वर को टाइम दें। और मैं धन्यवाद देता हूँ, मेरे जीवन में मैंने परमेश्वर को टाइम देना सीखा है। अगर मेरी तबीयत भी सही नहीं होगी तो मैं लेटे लेटे भी परमेश्वर को टाइम देता हूँ। उस टाइम पे भी मैं परमेश्वर को स्मरण करता हूँ, परमेश्वर की तारीफ़ करता रहता हूँ, परमेश्वर की स्तुति करता हूँ। आपका शरीर साथ छोड़ सकता, लोग साथ छोड़ सकते, पैसा भी जा सकता, मगर परमेश्वर कभी आपके पास से नहीं जा सकता। परमेश्वर हमारे साथ में 24 घंटे रहने वाला परमेश्वर। बाइबल में लिखा है, इज़राइल का परमेश्वर ना ही तो सोता है और ना ही तो उगता है। हमारा परमेश्वर हमेशा हमारी ओर अपनी दृष्टि को लगा के रखता है। इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। और धन्यवाद देता हूँ सूरज भैया के लिए कि हमने बहुत प्रार्थनाएं करी थी। मेरा बहुत दिल था सूरज भैया को कि वाइफ को बेटा होना चाहिए, और सूरज भैया के दिल में जो भी हो, मगर मैं खुदा का धन्यवाद देता हूँ। और जब दीदी भी हमारे घर में आई तो रूपाली बहन भी कहने लगी कि सूरज भैया की वाइफ को बेटा ही होना चाहिए। और मैं खुदा का धन्यवाद देता हूँ कि वाकई में परमेश्वर हमारा हमें मुंह मांगा वर देता है। इसीलिए हन्ना से परमेश्वर ने कहा, यहोवा तुझे मुंह मांगा वर दे। हमें बहुत ज़रूरी अपने जीवन में अच्छी चीज़ों को परमेश्वर से मांगना है। अच्छे लाइफ पार्टनर को भी मैं परमेश्वर से मांगता हूँ कि परमेश्वर मुझे वो नहीं चाहिए जो लोग मुझे लालच के साथ में दे रहे, ऐसा करेंगे हम वैसा करेंगे, नहीं। परमेश्वर मुझे वो चाहिए जो कंधे से कंधा मिला के तेरी मर्ज़ी को पूरा करना चाहिए। हम जवान हैं और हमें अपने जीवन में अपने परमेश्वर को पहली प्राथमिकता देना है, और हमारा परमेश्वर ही है जो हमें स्वर्ग के राज में लेके जाएगा। इस पृथ्वी पे हमारा कुछ नहीं है, कुछ नहीं। हम कितना जोड़ लें, बटोर लें, बना लें, सब व्यर्थ है। सुलेमान राजा ने उसका अनुभव लिया, आनंद लिया, कहने लगा सब कुछ व्यर्थ ही व्यर्थ है। सबसे अच्छी बात है कि मनुष्य परमेश्वर की आज्ञा माने और उसका भय माने और उसके मार्गों में चले। सो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर की महिमा में एक छोटे से गीत को गाना चाहता हूँ जिससे परमेश्वर के नाम की महिमा हो। यीशु तेरा नाम महान है, तेरी सामर्थ्य का कोई नाप नहीं। कैसी तेरी योजना लाजवाब, यीशु तुझ पर ये दिल है फिदा। यीशु तेरा नाम महान है, तेरी सामर्थ्य का कोई नाप नहीं। कैसी तेरी योजना लाजवाब, यीशु तुझ पर ये दिल है फिदा। परमेश्वर की महिमा में एक गवाही दूंगी। मैं हमेशा परमेश्वर यीशु मसीह से मैं प्रार्थना करती हूँ तो मेरी छोटी छोटी प्रेयर को वो सुनता है। और मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि मेरा भाई, बड़ा भाई थोड़ा ड्रिंक करता था, और मैं हमेशा उसके लिए प्रेयर करती थी कि प्रभु उसको प्लीज़, जैसे आपने मुझे उस दलदल से, उस कीस से निकाला, आप मेरे भाई को भी निकालिए। और मैं प्रार्थना करती थी, और भैया लोग भी जाते थे, प्रेयर करते थे, उसको समझाते थे। मैंने कहा प्रभु आप रास्ता दिखाइए कि मेरा भाई ड्रिंक छोड़ दे। और फिर मैंने फास्टिंग के साथ प्रेयर किया, और मैंने कहा प्रभु जी कुछ तो करिए, क्योंकि अभी बीते रोज़ कोरोना के टाइम पे मेरे ताऊ जी के जो बड़े बेटे थे वो एक्सपायर हो गए थे, तो बड़ा टेंशन में हो गया था। और मेरा भाई भी, अजय भी बीमार हो गया था, एडमिट रहा हॉस्पिटल में। तो मैंने फास्टिंग के साथ प्रेयर किया। मैंने कहा प्रभु जी प्लीज़ खुदा बाप, हमारे परिवार में ये हो गया, ये मेरा ख़ास भाई है, प्लीज़ प्रभु जी मेरे भाई को बचा लेना। और मैं
मैंने विश्वास से प्रार्थना करी और मैंने सभी लोगों को, अपने भाइयों को, भाई दीदी लोगों को, सबको बोला। सभी लोगों ने मेरे भाई के लिए उसी टाइम रात में प्रेयर किया और भैया हॉस्पिटल में जाके प्रेयर भी करके आए और आज मेरे भाई ने ड्रिंक छोड़ दी। आज उसको शायद 1.5 महीना हो गया। इसलिए मैं ईश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड।